फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश हमने दिया है। सभी अंचल अधिकारी को प्राथमिकता देकर कार्रवाई करने के साथ डीसीएलआर को मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। मैं एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो लोग विवाद रहित जमीन को भी विवादित बना दिया और मेरे राजस्व कर्मचारी पदाधिकारी पूरी तरह से जान रहे हैं कि ये विवाद रहित है, इसको विवादित बनाने का प्रयास कर रहा है, तो नियम के अनुसार आप देख करके वैसे लोगों को चिन्हित करें, कानूनी सलाह के दायरे में उन पर एफआईआर करें, ताकि ऐसे लोग जो जमीन की माफियागिरी कर रहा है, जमीन की दलाली बिचौलियागिरी से लोगों को परेशान करने की वातावरण बना रहा है, इन लोगों को हर हाल में सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। हर अंचल में ये जिम्मेवारी हमने दिया है और हर अंचलाधिकारी ये सुनिश्चित करे, अगर जो वो नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये गलत निकला, ये फर्जी था, तो फिर उस अंचलाधिकारी से भी जवाब तलब किया जाएगा। बहुत साफ शब्दों में, क्योंकि ज्यादातर ये जमीन का मामला आज कई विभाग को प्रभावित करता है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता है, हमारे माननीय न्यायालय के बोझ को भी बढ़ाता है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, सामाजिक तनाव भी पैदा करता है, पारिवारिक तनाव पैदा करता है। इसलिए इसकी समाधान बहुत जरूरी है और सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उसको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया है। 14 तारीख के बाद एक एक अंचल का प्रगति प्रतिवेदन हम लोग समीक्षा भी करेंगे, सार्वजनिक भी करेंगे। आपके अच्छे कार्य करने वाले सम्मानित भी होंगे, उनको निश्चित तौर पर प्रशस्ति पत्र देकर हम लोग सम्मानित करेंगे, जो अधिकतर जनता की समस्याओं का ईमानदारी पूर्वक समाधान कर दिया। हम मनोबल को बढ़ाएंगे, लेकिन जो जनता को परेशान करेगा, क्योंकि हम सब लोक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और मालिक ये जनता है, इनका ही पैसे के टैक्स के वेतन हम लोग पाते हैं। हमारी जिम्मेवारी है इनके प्रति ईमानदारी के साथ अपनी सेवा के भाव से इनको संतुष्ट करना, और ये मानसिकता हम सबको बनाना है। राजस्व कर्मचारी के काम को आसान बनाने के लिए उन्हें जीपीएस लगा मोटरसाइकिल देने पर भी हम विचार करेंगे, जो अच्छा काम कर करके जनता के बीच जा करके उसके समस्या का समाधान करेंगे। राज्य में कई अभिलेख की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है, तो किनके पीरियड में वो अभिलेख गायब हुआ है या किन लोगों ने फाड़ करके उसको हटाया है, इसकी भी छानबीन हम लोग करवा रहे हैं। और ये चिंता मत करिए, वह अभिलेख हम लोग ऊपर करवा लेंगे, हर हाल में ऊपर कराएंगे, कहीं न कहीं से किसी न किसी के पास। और वैसे हमारे बिहारी योद्धा जिनके पास वह कागजात हो, हमारे एडीएम के पास, डीसीएलआर के पास, सीओ के पास आप उपलब्ध कराइए, उनको हम सम्मानित करेंगे, ताकि जो जो उस तरह के दस्तावेज कहीं न कहीं किसी न किसी के पास या उसका नकल उनके पास मौजूद होगा। हम लोग भी अलग अलग जहां भी हमारा अभिलेख है वहां से ऊपर कर रहे हैं। इसकी संख्या मात्र 5% है, 5% से भी बहुत जगह कम है, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी। और ये बहानेबाजी भी नहीं हम चलने देंगे। अभिलेख नहीं है तो हमारा अंचल से लेकर के जिला अभिलेखागार से लेकर के हमारा कमिश्नरी और स्टेट लेवल तक हम कहीं न कहीं से उसको ऊपर कराने में पूरी ताकत के साथ समय सीमा के अंदर इस कार्य को करेंगे।
कई कई गांव के अभिलेख भी गायब हैं। हम उस जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी योद्धा सम्मान से सम्मानित करेगा। जो भी हमारे जो रिटायर कर गए हैं और वैसे हमारे कर्मचारी हो, हमारे पदाधिकारी हो, या बहुत सारे गांव में बड़े अनुभवी बुजुर्ग अभिभावक हैं जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी है, तो वैसे लोगों को भी आप, क्योंकि देखिए बिहार का सम्मान बढ़ाना है। हम बिहारियों को ये जमीन पर लोग उलझा करके, लड़ा करके हमारे सम्मान को गिरा रहा है। हम इसको नहीं गिरने देंगे। हम बिहारी सब पर भारी हैं, ये भाव जगा देना है और हम अपनी समस्या का समाधान मिल बैठ के, क्योंकि नई सरकार की नई सोच है, डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबकी इच्छा है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग, जिस पर हमारा कई विभाग, एग्रीकल्चर का भी बहुत सारे सब्सिडी, अगर जो इनका दाखिल खारिज परिमार्जन नहीं होगा तो वो वंचित रह जाएंगे। हमको समय सीमा पर इसको दिलाना है और इसका दाखिल खारिज परिमार्जन हमको कर देना है। जो विवादित है, गलत है, उसकी भी सुनवाई करके उसका समाधान करना है और बेहतर कार्य करने वाले टॉप 3 अंचल अधिकारियों को विभाग के स्तर पर भी हम सम्मानित करेंगे। ऐसे तो सभी लोगों की हम लोग ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। हमारे विभाग के प्रधान सचिव, सचिव पदाधिकारी ये ग्रेडिंग कर रहे हैं कि किनका क्या ग्रेडिंग है, टॉप से कौन कौन टॉप 5 है और बॉटम से कौन टॉप 5 है। हमने जब सारे पदाधिकारी से बैठा है तो उनकी भी समीक्षा हमने किया है और सुधार के लिए समय भी दिया है और बेहतर कार्य करने के लिए हम उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। अब हमारे यहाँ पर राजस्व कर्मचारी को मार्गदर्शन लेना हो तो एक साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे अंचलाधिकारी बैठे हैं, हमारे आरओ बैठे हैं, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम प्रभारी जो समाहर्ता कहलाते हैं, हमारे कमिश्नर साहब सब बैठे हैं, प्रधान सचिव से सचिव तक। हम चाहते हैं कुछ उदाहरण ले करके कि आप एक मार्गदर्शन प्राप्त कर करके और हल की ओर कदम बढ़ाएं। हमें खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे जिले में हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पहल किया है ये सराहनीय है। कुछ लोग वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, तो वातावरण दूषित करने वाले हमेशा समाज में सम्मान अच्छे कार्य करने वाले का हुआ है। समाज को बरगलाने का, भटकाने का, लटकाने का, ऐसे लोग समाज में सम्मान नहीं पाए। और पदाधिकारी जनता के बीच जब हमारी नीति साफ है, नीयत साफ है, तो हम आम लोगों के बीच अपनी बात को कहेंगे, रखेंगे शालीनता के साथ। अपने कानून के दायरे में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग बैठे हैं यही तो हमारे मालिक है, जिनके हम सेवक हैं, और ये भी बड़ी शालीनता के साथ विषय को रखेंगे।